नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। महिलाओं को 5% ब्याज पर मिलेगा 75,000 रुपए का ऋण। 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 75,000 रुपए तक के ऋण के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन होंगे। इन योजनाओं के तहत ब्याज दर 5% वार्षिक रहेगी। इस योजना में BPL परिवार को 10,000 रुपए तक का अनुदान का प्रावधान है। वहीं गैर BPL परिवार भी बिना अनुदान के इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सूक्ष्म ऋण में महिला एवं पुरुष दोनों तथा महिला समृद्धि योजना में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सूक्ष्म योजना के तहत कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, किराने की दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल सब्जी, खिलौने, बिजली के कार्य, ब्यूटी पार्लर, मोची कार्य, टायर पंचर आदि के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान है। वहीं महिला समृद्धि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी, कॉस्मेटिक, डेयरी फार्मिंग आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं परिवार की वार्षिक आय की बात करें तो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आवेदक निगम या बैंक का डिफॉल्टर न हो और ऋण की वसूली 3 वर्ष के अंदर की जाएगी। हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ेगा बिजली कनेक्शन। डाटा अपडेट करने में जुटा निगम। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए बिजली निगम ने तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए बिजली निगम की टीम घर घर जाएगी। इसके बाद परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड के नंबर लेगी। इसके बाद बिजली कनेक्शन को पोर्टल से जोड़ा जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब बिजली कनेक्शन संबंधी जानकारी भी इस पोर्टल पर जोड़ी जाएंगी। भविष्य में सरकार के पास इसी पोर्टल पर बिजली संबंधी डाटा भी उपलब्ध रहेगा। सरकार बिजली की खपत का आकलन इसी पोर्टल से कर लेगी। कुल कनेक्शनों की जानकारी भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। गर्मी व सर्दी में बिजली खपत को लेकर जब भी योजनाएं तैयार करनी होंगी तो पोर्टल का डाटा काफी अहम होगा। भारतीय किसान यूनियन चडोनी से जुड़े किसानों ने शनिवार को गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा के सभी जिलों में धरना देकर टोल फ्री करवा दिए। किसानों ने 3 घंटे तक टोल फ्री करवाए रखे और धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने और टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को फ्री करने की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार को छारा टोल को पर्ची मुक्त कर दिया। करीब 3 घंटे तक टोल फ्री रहा। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। नौ के उपायुक्त अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मनरेगा में जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं वे ग्राम सचिव व CSC सेंटर पर लिख कर दे सकते हैं। जो व्यक्ति काम की मांग करेगा उसे काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस काम में मनरेगा के तहत कार्य हो वहां पर मुनादी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो उसके बोर्ड लगाए जाएं तथा उस पर पूर्ण विवरण अंकित हो ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किस योजना के तहत कार्य हो रहा है। DC ने कहा कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर मनरेगा के तहत जो भी काम हो रहे हैं उसमें उसी क्षेत्र के लोगों को काम दें ताकि उन्हें काम के लिए दूर न जाना पड़े। DC ने सख्त निर्देश जारी किए कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो वह नॉर्म के तहत किए जाएं तथा पारदर्शिता से कार्य होने चाहिए। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी ने की वार्षिक सम्मानों की घोषणा। CM खट्टर ने दी स्वीकृति। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना साल 2021 के लिए विभिन्न सम्मानों हेतु साहित्यकारों का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सम्मानों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रेरक मार्गदर्शन में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा गत 7 वर्षों की अवधि में साहित्यकार सम्मान योजना के अंतर्गत हिंदी एवं हरियाणवी के लगभग 100 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है। अकादमी की साहित्यकार सम्मान योजना साल 2021 के अंतर्गत साहित्यकारों का चयन कर लिया गया है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़कर सिर्फ एक ही पेंशन लेने का ऐलान किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी एवं दिल्ली से पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक कानून बनाकर प्रस्ताव पारित किया है कि पूर्व विधायक जो 1 से अधिक पेंशन ले रहे हैं वे उसे छोड़ें। किसी भी विधायक को 1 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इस पर सरकार का हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होता है। पंजाब सरकार में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सभी पूर्व विधायकों की 1 से ज्यादा पेंशन बंद कर दी है। सुशील गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार ने यह मांग करती है कि वह भी पूर्व विधायकों की 1 से ज्यादा पेंशन को बंद करने का प्रस्ताव लाए और सरकार का हर महीने खर्च होने वाले लाखों रुपए बचाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत आज से कर दी है। पार्टी ने हाल ही में शामिल हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़कर सिर्फ एक ही पेंशन लेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं और आज उनका कथन सत्य हो रहा है और देश में राजनीति बदल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार
सरकार इस समय 23 करोड़ रुपए पूर्व विधायकों पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि वह अन्य राजनीतिक दलों से पूर्व विधायकों से भी अनुरोध करेंगे कि वह भी सिर्फ एक ही पेंशन लें, ताकि यह जो पेंशन का पैसा बचे उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई या फिर अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके। रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई, सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा, इनका कागज भी बच्चों के लिए हानिकारक। सीएम फ्लाइंग में शनिवार को एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा पकड़ा है। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि शहर में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों की सप्लाई होती है। इस सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग लगातार ऐसे गिरोह को काबू करने के लिए अपना जाल बिछा रही थी। शनिवार दोपहर बाद बस स्टैंड के निकट अपना बाजार में किताबों से भरी हुई एक मारुति वैन कार आई। सीएम फ्लाइंग व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद दिल्ली एनसीईआरटी के एंटी पायरेसी सेल के जीएम और बिजनेस मैनेजर के साथ अन्य अधिकारी भी रेवाड़ी पहुंच गए। इन अधिकारियों ने किताबों को देखते ही इस बात की पुष्टि कर दी कि किताब पूरी तरह से नकली है तथा इन्हें बनाने में तैयार किया जाने वाला कागज भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मिली अंतिम सूचना के आधार पर एनसीईआरटी की टीम और शिक्षा अधिकारी किताबों की गिनती का कार्य कर रहे थे। रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी, दिल्ली से पंजाब और हरियाणा जाने वाली ये ट्रेन हुई रद्द। बादली व होलंबी कला तथा सोनीपत व सांदल कला स्टेशनों के बीच पुल पर काम चल रहा है। इसके चलते दिल्ली से पंजाब और हरियाणा जा रही कई ट्रेनों का परिचालन रविवार यानी आज बाधित रहेगा। भारतीय रेलवे द्वारा कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रेनों के आवागमन के मद्देनजर कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। इससे यात्रा में अधिक समय लगना तय है। नई दिल्ली कुरुक्षेत्र विशेष 0444-9 तथा कुरुक्षेत्र पुरानी दिल्ली 0445-2 विशेष ट्रेन निरस्त रहेंगी। वहीं फाजिलका पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस अंबाला तक चलेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन पुरानी दिल्ली की जगह अंबाला से चलेगी। दिल्ली और अंबाला के बीच इसे निरस्त करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में कुशल व अकुशल श्रमिकों को सरकार का बड़ा तोहफा, दैनिक मजदूरी बढ़ी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच हरियाणा सरकार ने दैनिक वेतनभोगी वर्ग को राहत दी है। श्रमिकों की दिहाड़ी में 3.89% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे उन्हें हर महीने 295 रुपए से लेकर 396 रुपए तक का फायदा होगा। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी। श्रम विभाग ने बढ़ी हुई मजदूरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम दैनिक वेतन की बात करें तो 388 रुपए 42 पैसे और मासिक 10,098 रुपए 88 पैसे तय किया गया है। अर्ध कुशल की ए कैटेगरी के श्रमिकों को अब 10,607 रुपए मासिक मिलेंगे। इस वर्ग की बी कैटेगरी के श्रमिकों को वेतन 11,133 रुपए दिया जाएगा। उच्च कुशल श्रमिकों को 12,888 रुपए मिलेंगे। लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ में 10वीं पास से कम के श्रमिकों को 10,603 रुपए, 12वीं पास को 11,133, स्नातक या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले लिपिकीय स्टाफ को 11,690 रुपए मासिक मिलेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन में 342 रुपए की वृद्धि कर इसे 11,690 रुपए कर दिया गया है। हल्के वाहन चालक को 12,275 रुपए, भारी वाहन चालक को 12,888 रुपए मासिक मिलेंगे। शस्त्र सहित ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों के वेतन की बात की जाए तो 359 रुपए का इजाफा किया गया है। अब उन्हें हर महीने 12,275 रुपए मिलेंगे। भट्टों पर ईंटों की भराई करने वाले श्रमिकों को 1,000 ईंट की भराई करने पर 575 रुपए 37 पैसे मिलेंगे। वहीं टाइल की भराई करने पर 647 रुपए 30 पैसे दिए जाएंगे। चीन और अमेरिका में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं देश के कुछ राज्यों में कोविड के केस बढ़ने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। 5 राज्यों में केस बढ़ने से मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। इनमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट की दर की बात करें तो अचानक से बढ़ गई है। आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 325 केस अभी एक्टिव है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट XE ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा है। हालांकि अभी GT बेल्ट के जिलों में राहत है। इनमें से पानीपत, करनाल, दिल्ली से भी सटे जिले हैं। इनमें भी कोरोना केस न के बराबर हैं। लू की चपेट में हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अभी और बढ़ेगा तापमान। अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गर्म हुई हवाओं ने परेशान किया हुआ है। हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली व एनसीआर में भी भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में हर जगह तापमान 41 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी व लू से अभी राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यह दौर लंबा चल सकता है क्योंकि अभी कोई भी ऐसी मौसमी परिस्थिति नहीं बनी है जिससे कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़े और गर्मी से राहत मिले। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उसके मुताबिक अधिकतम तापमान में और वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण गर्मी पड़ सकती है। गर्म हवा व लू से किस प्रकार से अपना बचाव करें, मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ चेताया है। कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचें। अधिक मात्रा में पानी पिएं। सफर में हमेशा अपने साथ पीने का पानी अवश्य रखें। जब भी बाहर धूप में जाएं, यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। तौलिया या गमछा भिगोकर सिर पर रखें और चेहरा पोंछकर चलें। अधिक तापमान में बहुत अधिक श्रम न करें। हल्का भोजन करें और अधिक पानी पिएं। अधिक पानी वाले मौसमी फल का प्रयोग करें।
करें। अधिक प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। हरियाणा में गेहूं खरीद पर रूस यूक्रेन युद्ध का साया, निर्यात से मोटी कमाई के लिए खेल रहे हैं व्यापारी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर गेहूं की सरकारी खरीद पर दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की बड़ी मांग के चलते व्यापारियों को गेहूं के निर्यात से मोटी कमाई होने की उम्मीद है। ऐसे में वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से ज्यादा कीमत चुकाकर गेहूं खरीद रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करना सरकारी एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई थमने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग बढ़ सकती है। इसको देखते हुए व्यापारी मंडियों की बजाय सीधे किसानों के खेतों का रुख कर रहे हैं। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए निर्धारित किया हुआ है, मगर व्यापारी सीधे खेत से ही 2100 से 2200 रुपए के बीच में गेहूं की खरीद कर रहे हैं। हालांकि मंडी में जो भी व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं वह MSP से केवल 20 से 50 रुपए प्रति क्विंटल ही ज्यादा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। PM किसान योजना के 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल जुलाई की ये किस्त इसी महीने आ सकती है। पिछले साल ये किस्त 15 मई को आई थी, लेकिन इस बार रामनवमी या फिर अंबेडकर जयंती के दिन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब किसानों को 11वीं किस्त मिलेगी, लेकिन वह तभी मिलेगी जब KYC अपडेट होगी। दरअसल PM किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 10 किस्तें ट्रांसफर हो चुकी है। 10वीं किस्त के 2000 रुपए बीते 1 जनवरी को PM मोदी ने किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए थे। कोरोना वैक्सीन की कीमतें घटी, अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेगी। सभी को प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा के बाद घटाए दाम। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की है। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में मिलेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए तो वहीं कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपए में मिल रही थी। कीमत में कमी की घोषणा सभी वयस्क नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का फैसला होने के बाद कम की गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 10 अप्रैल यानी रविवार को 18+ उम्र वाले सभी नागरिकों को निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट। फिर 52,000 के करीब पहुंचा सोना। चांदी में इस हफ्ते दिखी गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी महंगे हुए हैं। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 526 रुपए महंगा होकर 51,839 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 4 अप्रैल को ये 51,313 रुपए पर था। इस हफ्ते चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 66,737 रुपए पर थी, जो कि अब 66,636 पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 101 रुपए कम हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों सोना चांदी में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वहीं एक दूसरी खबर की तरफ नजर डालें तो राजस्थान में पशुपालन विभाग में भर्तियां निकली हैं। 12वीं पास 17 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। उम्र की बात करें तो 40 साल, 85,500 रुपए मिलेगी सैलरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक के 1136 पदों पर भर्ती निकाली है। 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।